साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, नीतू लुधियाना में रहती थी। नीतू की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। नीतू का पति गौरव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका बिजनेस सब जगह फैला हुआ था। काम की अधिकता के कारण गौरव नीतू को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। नीतू की सबसे बड़ी शिकायत भी यही रहती थी। नीतू हमेशा ही गौरव से अक्सर गुस्से में कहा करती थी कि आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। गौरव उसे समझाता और कहता कि मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। काम की अधिकता के कारण गौरव नीतू के साथ बाहर घूमने फिरने भी नहीं जा पाता था, लेकिन नीतू इस बात को नहीं समझती थी। दिन प्रतिदिन नीतू की शिकायतें बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह से उन दोनों की शादी को 7 साल हो जाते हैं, लेकिन नीतू की जो समस्या थी वो बिल्कुल ही वैसे की वैसे ही थी। एक दिन नीतू ने गौरव से कहा कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो ऐसा करते हैं आज हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। गौरव ने कहा, नीतू आज तो मुझे बहुत काम है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम लोगों को लेकर चला जाएगा। इस पर नीतू गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है, क्या मुझे ड्राइवर को बोलना नहीं आता? क्या मैं उसे नहीं बोल सकती? आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आप अपना काम करिए। आपको तो अपनी पत्नी और बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो बस काम ही प्यारा है और हर समय आप रुपए पैसों के बारे में ही सोचते हो। अब आपका पैसा ही आपके काम आएगा, हम लोग तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। इतना कहकर नीतू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। गौरव भी सोचता है गलती तो मेरी ही है, लेकिन नीतू जल्दी ही इस बात को समझ जाएगी। ये कहकर गौरव अपने काम पर चला जाता है। रात को जब गौरव अपने ऑफिस से घर आता है तो वो घर आकर कुछ रुपयों को बिस्तर पर रख कर गिन रहा था, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपने कर्मचारियों को वेतन देना था। उस समय नीतू कमरे में आती है। अब सुबह से ही नीतू को बहुत गुस्सा था। जब नीतू ने वो पैसे देखे तो उसे और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में नीतू सारे पैसों को उठाकर नीचे फेंक देती है और कहती है, ऐसे पैसों को आग लग जाए, इससे अच्छा तो ये होता ये रुपए पैसे हमारे पास ही नहीं होते। गौरव नीतू को समझाता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। तब नीतू ने कहा, आपने भी हद कर दी। मैं क्या करूं? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे ये रुपए पैसे नहीं चाहिए। कुछ दिन तो गौरव और नीतू में कोई बातचीत नहीं होती। फिर थोड़े दिन के बाद सब सामान्य हो जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद गौरव का जो सबसे बड़ा कारखाना था, शॉर्ट सर्किट की वजह से उस कारखाने में आग लग जाती है और आग में जितना भी कारखाने में माल था सब जलकर राख हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। गौरव ने जितने भी लोगों से जो भी एडवांस लिया था, सारा पैसा उसने उस कारखाने में लगा रखा था। सारा सामान जल जाने के बाद व्यापारी गौरव को परेशान करने लगते हैं। रुपया पैसा इतना ज़्यादा लगा था कि उधार चुकाने के लिए गौरव को अपनी एक दूसरी फैक्ट्री बेचनी पड़ती है। तब जाकर वो व्यापारियों का पैसा लौटा पाता है। अब तो गौरव के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर बचा था। गौरव बहुत परेशानी में रहने लगता है। अब नीतू भी गौरव को समझाती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गौरव कहता है कि नीतू, तुम्हें हमेशा ही ये शिकायत रहती थी कि मेरे पास समय नहीं है। अब देखो मेरे पास समय ही समय है, चलो तुम्हें कहाँ चलना है। और ये कहकर गौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीतू भी रोने लगती है और वो कहती है,
मैंने तो केवल गुस्से में कहा था। मैं सिर्फ आपके साथ बाहर जाना चाहती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग इस परिस्थिति में आ जाएंगे। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपके हालात के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। गौरव नीतू को समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम ये सब मत सोचो। अब घर के खर्च के लिए मुझे नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ेगी। और गौरव कई जगह प्राइवेट नौकरी करने के लिए अपने आवेदन भी देता है, लेकिन कहीं पर भी गौरव को नौकरी नहीं मिलती। एक दिन उनका बेटा खेलते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है। उस बच्चे के सर में बहुत ज़ोर से चोट आ जाती है, लेकिन उस समय नीतू और गौरव के पास इतना भी रुपया पैसा नहीं बचा था कि वो अपने बच्चे का इलाज करा पाए। नीतू भी उस समय घर पर अकेली थी, क्योंकि गौरव कोई इंटरव्यू देने के लिए बाहर गया हुआ था। कहा जाता है ना, जब बुरा समय आता है तो कोई किसी की मदद नहीं करता। नीतू सभी से पैसे मांगती है और बोलती है कि आप लोगों के रुपए मैं ज़रूर लौटा दूंगी। नीतू की पड़ोस में उसकी एक सहेली रहती है जिसका नाम था सलोनी। सलोनी नीतू को कुछ पैसे देती है जिससे कि नीतू बेटे का इलाज करवाती है। फिर नीतू खुद से कहती है कि ये समस्या मेरी ही वजह से ही आई है, इसके लिए मैं ही कुछ काम करके रास्ता निकाल लूँगी। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आखिर सारा भार मैं गौरव पर ही क्यों डालूँ? गौरव जब शाम को घर आता है तो नीतू उससे बहुत पूछती है कि अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं भी इस घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना चाहती हूँ। गौरव हाँ कह देता है। फिर नीतू अपना काम शुरू करती है। गौरव को भी नौकरी मिल जाती है, लेकिन नीतू के मन में ये मलाल हमेशा रहता है कि आज तो चलो ठीक है, हम जी रहे हैं, लेकिन जो पहले वाली ज़िंदगी थी वो अब कहाँ। काश मैंने वो सब बोला ही नहीं होता। और इस बात के लिए नीतू हमेशा अपने आप को कोसती रहती है। अब नीतू को वो सारी बातें याद आई जो गुस्से में वो गौरव से कहा करती थी कि इस रुपए पैसे को आग लग जाए। इसीलिए साथ संगत जी, कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले 2 पल ज़रूर सोचो कि अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो तकलीफ़ तो मुझे भी होगी। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचें ज़रूर। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।